वह एक अच्छी पत्नी थी जो अपने पति और बच्चों का ख्याल रखती थी, लेकिन उसे उसके पति ने सार्वजनिक शौचालय में एक जिगोलो के साथ चुपके से मौज मस्ती करते हुए पकड़ लिया। सिर्फ एक क्षणिक आनंद के कारण दंपति का भाग्य ऐसे खाई में गिर गया जहां से वापसी नहीं हो सकती। लूसी एक मध्यम आयु वर्ग की महिला है जिसमें आकर्षण बरकरार है। उसका जीवन ईर्ष्यापूर्ण है। न केवल उसका एक स्मार्ट और प्यारा बेटा है, बल्कि उसका पति रयान भी अपने करियर में सफल है। हालांकि एक अचानक तूफान एक निर्दयी ब्लेड की तरह निर्दयता पूर्वक इस शांति और सद्भाव को काट देता है। इस दिन लूसी हमेशा की तरह सुपरमार्केट से अपनी दैनिक जरूरत की चीजें खरीदकर घर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि टैक्सी गायब हो गई थी और उसे ढूंढना मुश्किल हो गया था। हताशा में उसे तेज हवा का सामना करना पड़ा और दुर्भाग्यवश वह निकटतम बस स्टॉप की ओर बढ़ी, लेकिन हवा और अधिक तेज होती गई, मानो वह सब कुछ निगल जाएगी, और अचानक उसे एक खूबसूरत लड़के की बाहों में उड़ा दिया, मानो सब कुछ पहले से ही किस्मत में लिखा था। जब लूसी ने कदमों पर बैठने के लिए चौंका दिया, तो उसे यह पता चल गया कि उसके घुटने को खून से लथपथ कर दिया गया है। लाई पासिंग टैक्सी और पूरी तरह से मिशेल ने सार्वजनिक आवास में पीछा किया, उसके घायल घुटने के साथ उसका निवास। जब लूसी अपने घुटने के घाव का इलाज कर रही थी, तो वह दरवाजे को बंद करने के लिए और भी अधिक सावधान थी। जब वह कुछ अप्रत्याशित हो जाती है, जब उसने आखिरकार घाव का इलाज किया और छोड़ने के लिए तैयार हो गया, लूसी पूरी तरह से अपने बेटे के बारे में अपनी चिंता में डूब गई थी और पूरी तरह से इस बात से अनभिज्ञ थी कि मिशेल का ध्यान चुपचाप आकर्षित किया गया था और विशेष रूप से उसे पुस्तक के 9वें पृष्ठ को खोलने के लिए कहा। मिशेल के सूक्ष्म उकसावे का सामना करते हुए लूसी का दिल पत्थर की तरह फट गया, जिससे नाजुक लहरों की परतें उठ गईं। हालांकि उसका दिल उछल रहा था, फिर भी उसका विवेक उसे जल्दी से भागने के लिए मजबूर कर रहा था। उसे लगा कि यह आखिरी बार है जब वे मिलेंगे, लेकिन भाग्य के प्रहार हमेशा खून से भरे होते हैं। एक बिजनेस कार्ड की वजह से दोनों फिर से मिलेंगे। घर लौटने के बाद लूसी की घबराहट और बेचैनी तुरंत दूर नहीं हुई, और उसके पति रयान ने भी लूसी की चोट को गौर से देखा और उसकी आंखों में तुरंत गहरी चिंता और दया दिखाई दी। जब रात हुई, तो लूसी अपने पति से अपने भीतर की लहरों को शांत करने के लिए आराम पाने के लिए तरस गई। जब दोनों को आखिरकार अकेले रहने और धीरे धीरे लंबे समय से खोई हुई मिठास में डूबने का मौका मिला, तो उनके बेटे की चीख नीले आसमान से बिजली की तरह थी, अचानक इस दुर्लभ शांति और सुंदरता को बाधित कर दिया। अगले दिन जिज्ञासा से प्रेरित होकर लूसी ने धीरे से मिशेल द्वारा दी गई किताब खोली। जैसे ही किताब पलटी गई, उसके सामने एक बिजनेस कार्ड दिखाई दिया, जैसे कि भाग्य ने उसे व्यवस्थित किया हो। जब उसने बिजनेस कार्ड उठाया, तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह मिशेल का फोन नंबर था। हालांकि उसे पता था कि मिशेल के कुछ और ही इरादे हैं, फिर भी वह नंबर डायल करने से खुद को नहीं रोक पाई। हालांकि फोन के दूसरी तरफ लंबे समय तक चुप्पी ने लूसी को अभूतपूर्व अकेलापन महसूस कराया, लेकिन जब वह हार मानने ही वाली थी, तभी अचानक मिशेल की आवाज सुनाई दी। जानी पहचानी लेकिन अपरिचित आवाज ने लूसी के दिल को अचानक जकड़ लिया, मानो वह तुरंत अपने पहले प्यार के समय में वापस चली गई हो। फिर लूसी बड़ी उम्मीद के साथ मिशेल के घर पहुंची। जब मिशेल ने धीरे से उसका कोट उतारने में मदद की, तो उसकी प्रतिक्रिया को परखने के लिए अनजाने में उसकी त्वचा पर उसकी उंगलियां छू गईं। अप्रत्याशित रूप से लूसी ने न केवल विरोध नहीं किया, बल्कि थोड़ा कांप भी गई। ये सूक्ष्म प्रतिक्रिया एक चिंगारी की तरह थी, जिसने तुरंत मिशेल के जुनून को भड़का दिया और उसे और भी साहसी बना दिया। लूसी ने जो कल्पना नहीं की थी, वह ये था कि मिशेल ने अचानक उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे ब्रेल पड़ी। ये प्रतीत होता है कि निरर्थक पाठ मिशेल का अनूठा था। लूसी के हास्य और बुद्धिमता वे वसंत में गर्म धूप की किरण की तरह हैं, जो धीरे धीरे लूसी के दिल में प्रवेश करती हैं, उसे एक अभूतपूर्व उत्साह और धड़कन लाती हैं। हालांकि इस धड़कन के तहत लूसी का आंतरिक कारण एक ठोस रक्षा पंक्ति की तरह अंततः आवेग पर खड़ा था। वह जानती थी कि वह इस भावना को बेतहाशा फैलने नहीं दे सकती, खासकर ऐसे अस्पष्ट अवसर पर।
इसलिए इससे पहले कि उसका कारण निगल लिया जाए, उसने जल्दी से भागने का बहाना ढूंढ लिया। घर के रास्ते में लूसी का दिल गहरे अपराध और आत्मदोष से भर गया था। बेचैनी को कम करने के लिए उसने अपने पति के लिए एक सुंदर पोशाक चुनने का फैसला किया। जब वो इस छोटे से आश्चर्य के साथ अपने पति के पास आई, तो रयान ने वास्तव में आश्चर्य और खुशी की मुस्कान दिखाई। साथ ही क्योंकि युगल एक गहरा स्नेह रखने के लिए दृढ़ थे, रयान को लूसी के असामान्य व्यवहार के बारे में कोई संदेह नहीं था। हालांकि लूसी ने अपने दिल की सारी बेचैनी को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन समय बीतने के साथ भी उसकी आंतरिक धड़कन शांत नहीं हुई। भले ही देर रात उसका मन मिशेल के साथ बिताए गए संक्षिप्त लेकिन अविस्मरणीय पलों की ओर चला गया। भले ही उसका पति रयान उसके बगल में खड़ा था, लेकिन उसने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये लालसा न केवल कम होती गई, बल्कि और भी मजबूत होती गई। आखिरकार एक असहनीय दिन पर लूसी ने उपहार देने का नाटक किया और मिशेल के अपार्टमेंट में फिर से कदम रखने की हिम्मत जुटाई। जैसे ही संगीत बजता, एक अलग तरह का जुनून शुरू होने वाला था। इस समय मिशेल ने लूसी को नृत्य करने के लिए आमंत्रित करने की पहल की। मिशेल के मीठे शब्दों ने तुरंत लूसी के दिल में जुनून को प्रज्वलित कर दिया, इसलिए उसने खुशी से नृत्य करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। लेकिन जब संगीत अचानक बंद हो गया, तो लूसी अचानक अपने नशे से जाग गई और जल्दी से मिशेल के अपार्टमेंट से भाग गई, लेकिन वह घबराहट में अपना कोट भूल गई। जब उसे इसका एहसास हुआ और वह अपना कोट लेने के लिए वापस लौटी, तो मिशेल ने उसके खिलाफ और भी अधिक भावनात्मक हमला करने का अवसर लिया। अंत में मिशेल की स्नेही निगाहों और भावुक शब्दों के तहत लूसी का दिल द्रवित हो गया। उनके दिलों की आखिरी रक्षा पंक्ति पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन जब वे इस खूबसूरत समय में पूरी तरह से डूबे हुए थे, तो उन्हें नहीं पता था कि खतरा चुपचाप आ रहा है। अगले दिनों में लूसी ने अपने पति की पीठ पीछे मिशेल को अक्सर डेट करना शुरू कर दिया। उनके बीच का जुनून दो मजबूत बवंडर की तरह था, जो चमकदार चिंगारियों से टकरा रहे थे, और वे दोनों इसमें गहराई से फंस गए थे। मिशेल आश्चर्यों से भरी हुई व्यक्ति थी। वो हमेशा लूसी को अलग अलग तरह की खुशियां ला सकती थी। वे सार्वजनिक स्थानों पर भी उत्साह की तलाश करते थे, और लूसी लंबे समय से तेज दिल की धड़कन और एड्रेनालाइन के उछाल की भावना से मोहित थी। इसलिए रात में अपने पति के कोमल अनुरोधों का सामना करते हुए वह हमेशा चतुराई से मना कर देती थी। हालांकि इस असामान्य व्यवहार ने धीरे धीरे रयान के संदेह को जगाया। लूसी को लगा कि वह इस खेल की संप्रभुता को नियंत्रित कर सकती है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में कोई अभेद्य दीवार नहीं है। इस दिन जब लूसी और मिशेल एक रेस्तरां में डेटिंग कर रहे थे, तो उनके अंतरंग व्यवहार को रयान के अधीनस्थों में से एक ने पकड़ लिया। मामले को बदतर बनाने के लिए रयान ने काम पर एक गलती की। मिशेल उसे एक मंद रोशनी वाले सिनेमाघर में ले जाती है। ऐसे माहौल में उनका रिश्ता सूखी लकड़ी की तरह होता है जो धधकती आग का सामना करती है, और वे तुरंत जल जाते हैं। फिल्म देखने के बाद वे उत्साह से सिनेमाघर से बाहर निकलते हैं, पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में डूबे हुए। मिशेल और उसका प्रेमी एक ही कमरे में हैं, लेकिन वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हर आसान आंदोलन को छिपे हुए कैमरे द्वारा गुप्त रूप से पकड़ लिया गया है। क्या अनुभव के बारे में अनुभव करते हुए इस क्षण में लूसी ने अपनी बेवफाई के बारे में गहराई से दोषी ठहराया, इसलिए वह उस तारीख को छोड़ देती है जिसके बारे में वह सोच रही थी और घर लौटती थी, और वह रात के खाने के लिए और भी ज्यादा उलझन में थी। मिशेल के अपार्टमेंट के रास्ते में एक दुर्घटना, लेकिन जब वह आखिरकार आ गई, तो उसके सामने का दृश्य उसे झटका लगा। वह भारी बारिश के बावजूद उत्सुकता से उसके पीछे भागी। ये दृश्य देखकर लूसी की भावनाएं ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। वह अब इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए सभी की हैरान आंखों में उसने मिशेल के साथ भयंकर संघर्ष किया। हालांकि उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर थी, लेकिन वह मिशेल के मीठे शब्दों और कोमल आक्रमण का विरोध नहीं कर सकी, और उसने आखिरकार उसे वापस अपार्टमेंट में मना लिया। मिशेल के उत्साह का सामना करते हुए लूसी ने पाया कि वह अभी भी विरोध नहीं कर सकती है,
इसलिए दोनों फिर से अपार्टमेंट के गलियारे में एक कट्टर प्रेम भंवर में पड़ गए। दूसरी ओर रयान ने निजी जासूस द्वारा प्रदान की गई तस्वीरें देखी थीं, और तस्वीरों में उसकी पत्नी और अजीब आदमी के अंतरंग व्यवहार ने उसके दिल को दुखाया। एक भयंकर आंतरिक संघर्ष के बाद उसने स्पष्ट रूप से पूछने के लिए मिशेल को व्यक्तिगत रूप से खोजने का फैसला किया, लेकिन जब वो मिशेल के अपार्टमेंट में आई तो वह अनिर्णय में पड़ गई और उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी पत्नी अभी अभी चली गई थी। बार बार सावधानी से सोचने के बाद उसने आखिरकार हिम्मत जुटाई और भारी मन से मिशेल के घर में चली गई।